अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 7 काउंटडाउन थर्ड चैप्टर है। पहले चैप्टर मैंने 4 और 5 ये दो चैप्टर हमने कवर किए हैं। कुछ रमज़ान में लेक्चर था, कुछ रमज़ान से पहले का था। आफ्टर रमज़ान आपका ये फर्स्ट लेक्चर है, थर्ड चैप्टर है। थर्ड चैप्टर जो है वो है डेसिमल फ्रैक्शंस का या डेसिमल प्लेसेस का या डेसिमल नंबर्स का है, ठीक है। जिसमें डेसिमल में कुछ फ्रैक्शंस आएंगी, ठीक है। फ्रैक्शन को हम डेसिमल में लिखेंगे और डेसिमल को फ्रैक्शन में हम चेंज करेंगे। इस तरह के कुछ क्वेश्चन जो थे क्लास 6 में भी और क्लास 5 में भी थे, ठीक है। ये इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है, इसकी ओनली 1 एक्सरसाइज है। 13 इसके क्वेश्चन है टोटल। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपने क्लास 6 में और 5 में भी आपने पढ़े हैं, जिसमें कोई भी डिजिट है उसको सर्कल करते हैं, उसको राउंड ऑफ करते हैं, नियरेस्ट होल नंबर, ठीक है। हाँ, मुझे अगर याद हो तो इसका क्लास 6 का जो बुक थी उसमें जो थर्ड चैप्टर था, ठीक है, वो थर्ड चैप्टर उसका और क्लास 7 के इस काउंटडाउन का थर्ड चैप्टर, उसका भी थर्ड और इसका भी थर्ड चैप्टर तकरीबन सेम है, ठीक है। उसमें भी नियरेस्ट थे, होल नंबर अप टू 1 प्लेसेस, 2 प्लेसेस, 3 प्लेसेस तक आते थे। इसी तरह इन क्वेश्चन में भी हैं। इसमें क्वेश्चन में एक्सरसाइज आने से पहले कुछ ऐसी फ्रैक्शंस हैं जो मैं आपको पहले बताऊंगा, फिर आपको मैं एक्सरसाइज की तरफ लेके जाऊंगा। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। ये 3 टाइप्स की होती हैं स्टूडेंट्स। ये जो फ्रैक्शंस हैं ये क्लास 8 में भी हैं और क्लास 9 में भी हैं। क्लास 8 और 9 में ये सेकंड चैप्टर है। जैसे मैंने आपको क्लास 5 चैप्टर 5 क्लास 7 का पढ़ाया था, जो लेक्चर अपलोड हुआ था, उसमें मैंने एक्सपोनेंट्स का एक आपको लेक्चर दिया था, और वो एक्सपोनेंट जो है वो भी सेकंड चैप्टर है, ये भी सेकंड चैप्टर का है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 इसी फ्रैक्शंस की है, अगर क्लास 9 की बात करूँ तो, ठीक है। एक्सपोनेंट्स की 2.4 और 2.3 ये दो एक्सरसाइजेज थी, ठीक है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की तरह टर्मिनेट फ्रैक्शंस, टर्मिनेट का अगर मतलब हम लेते हैं, मीनिंग लेते हैं, टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म होना, ठीक है। आफ्टर डेसिमल प्लेसेस या आफ्टर डेसिमल पॉइंट 2 से या 3 वैल्यू या 4 वैल्यू के बाद कोई वैल्यू पूरा डिवाइड होती है, ठीक है, वो होती है टर्मिनेट फ्रैक्शंस होती है। टर्मिनेट फ्रैक्शंस फॉर एग्जांपल लिखते हैं हम 0.752, ठीक है। ये देखें पॉइंट्स के 3 वैल्यू के बाद ये कंप्लीट क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। इसका ये आंसर है। उसके अलावा 5.275, इस तरह के कोई भी डेसिमल्स जो हैं जो पूरा डिवाइड होती हैं, 12.761, ठीक है। इस स्टूडेंट्स इस तरह की जितनी भी फ्रैक्शंस होंगी, ठीक है, वो टर्मिनेटिंग होती हैं। टर्मिनेट आफ्टर, आपने देखा होगा डेसिमल्स के बाद 3 वैल्यू हैं, 3 है, 2 वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, ठीक है। 0.25 या इससे एक बड़ी वैल्यू लिखता हूँ 1.23781 जो है, इस तरह की जो भी वैल्यू वो सारी टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस वो होती हैं नॉन टर्मिनेट, टर्मिनेट में ख़त्म होना, नॉन टर्मिनेट ऐसी वैल्यू जो चलती रहती हैं, ठीक है। जैसे 0.723556, ठीक है, इस तरह की वैल्यू होगी, आगे मैंने डार्ट्स लगा दी हैं, ठीक है। ये चलती रहेंगी ऐसी वैल्यू। आप कैलकुलेटर पे भी किसी वैल्यू को सॉल्व करते हैं ना, ठीक है, उसमें भी आपको आता है कि कुछ वैल्यू होती है जो आपको 10 की पावर में आपको शो हो रही होती हैं, ठीक है। 10 की पावर वो समथिंग कुछ भी लिख देते हैं, या फिर वो आपका अगर कैलकुलेटर साइंटिफिक नहीं है तो अगर आपको डिवाइड करते हैं तो वो आपको एरर देता है, क्योंकि वो उस कैलकुलेटर में समा नहीं सकती वो जो वैल्यूज़ हम उसको डिवाइड करके लिख रहे होते हैं, ठीक है। ये नॉन टर्मिनेटिंग वो होती हैं जो आफ्टर जो पॉइंट्स हैं वो वैल्यू जो हैं वो चलती रहती हैं, उनका एंड पॉइंट नहीं होता। रिकरिंग फ्रैक्शंस वो होती हैं स्टूडेंट्स जो ऐसी वैल्यू जो रिपीट होती हैं, ठीक है। जैसे 1.33333, ठीक है, आगे मैंने डार्ट्स लगा दिए हैं। ये दोनों तकरीबन एक सेम होती हैं। इसमें भी जो होती वैल्यूज़ होती हैं वो एंड पॉइंट नहीं होता, रिकरिंग में भी। जैसे नॉन टर्मिनेटिंग में एंड पॉइंट नहीं होता, इसी तरह इनका भी रिकरिंग फ्रैक्शंस के अंदर। लेकिन दोनों में डिफरेंस इतना ये है कि ये जो वैल्यू होती है रिकरिंग में, एक सेम वैल्यू क्या होती है, रिपीट हो रही होती है, ठीक है। जैसे 1.75 तो आगे भी 75 होगा, ठीक है, 2 टाइम यही वैल्यू होती रहेगी वैल्यू। अगर हम लिखते हैं 0.68
तो नेक्स्ट भी वैल्यू 6 8 होगी, ठीक है। 6 8 6 8 आगे मैंने डार्ट्स लगा दी, ऐसे चलती रहती हैं वैल्यूज़, ठीक है। अगर मैं क्लास 9 की बात करूं, क्लास 9 में से 2.1 का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन जो है ये रिकरिंग फ्रैक्शंस का ही है। वो रिकरिंग फ्रैक्शंस का है जिसको हम लिखते हैं पी ओवर क्यू के फॉर्म में, रैशनल नंबर्स के अंदर हम लिखते हैं। अब मैं आता हूँ इसकी एक्सरसाइज की तरफ। इसकी एक्सरसाइज में 3.1 जो एक्सरसाइज है, ठीक है। फर्स्ट जो क्वेश्चन लिखा हुआ फिलिंग द ब्लैंक्स है, फिलिंग द ब्लैंक्स में लिखा हुआ है 12 over 24 इज एक्सप्रेस्ड एट डेसिमल, ठीक है, इन डेसिमल फॉर्म एज। इसका मैंने आंसर लिखा 0.5। 0.5 इसका आंसर कैसे आता है? 0.5 एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, ठीक है। 12 ओवर क्या लिखा हुआ है? 12 ओवर 24। अगर इसको हम डिवाइड करें किसके ऊपर? 12 के ऊपर, ये दोनों वैल्यूज़ डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है। 12 के ऊपर अगर डिवाइड करते हैं, 12 के ऊपर करेंगे 1 और ये 2, क्योंकि 12 1 12, 12 2 24। अब 1.2 है, 1/2 है, इसको हम डिवाइड करेंगे, 2 बाई रखेंगे, 1 अंदर रखेंगे इसकी, ठीक है। अब ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू बड़ी है, डिवाइज़र बड़ा है, तो इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे? 0। तो पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट्स के बाद हम 0 लगाएंगे, यही पॉइंट हमने जो नीचे लगाया था वही हम पॉइंट ऊपर की तरफ लगा देंगे। अब 2 5 आर 10 स्टूडेंट, ये देखो कंप्लीट हुआ। इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस। 0.5 पूरी एक वैल्यू कंप्लीट हुई है। इसी तरह ये वाला जो आंसर है इसका 0.5 इसका आंसर है। अगर द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 23% इज़ 0.23 लिखा हुआ है, 23% है। परसेंटेज आपको मैंने पीछे क्लास 7 में भी 6 में भी पढ़ाया था। 23%, 23 के नीचे हम क्या लिखेंगे? 100, ठीक है। किसका परसेंटेज का? 100 लिखा है। अगर हम इसको डेसिमल में चेंज करते हैं, ये 0 इससे और ये भी 0 इससे, ये 1 जो होगा इसकी जगह पे हम क्या लगाते हैं स्टूडेंट? पॉइंट लगाते हैं। अगर इसमें शुरू में लिखना है 0 तो लिख सकते हैं। ये इस तरह इसका आंसर आता है 0.23। नेक्स्ट एज द परसेंटेज इक्विवेलेंट ऑफ 0.4 इज़, ठीक है, 40% है। ये आती कहते हैं 0.4 है, 0.4 मल्टीप्लाई 100%, ठीक है। अगर इसका रिमूव करते हैं पॉइंट तो 10 आता है। ये 0 एक इस 0 से कट जाएगा, ये 4 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 40 साथ में परसेंटेज का साइन लगा देंगे, इसलिए ये क्या आता है? 40% आती है। आगे है द नंबर 2.19 एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन, ठीक है। अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं 2.19 को पॉइंट रिमूव किया, 100 इसका नीचे आएगा, तो इसका आंसर 219 ओवर 100 यही इसका आंसर है। क्यों? क्योंकि किस में हमने लिखा है? इसको फ्रैक्शन के अंदर लिखा है। ये भी उन्होंने कहना है एक्सप्रेस एज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में लिखें। आगे है ये 0.455 फिर 55 इस डैश डेसिमल था, रिकरिंग फ्रैक्शन है, जो मैंने आपको सबसे लास्ट में मैंने कहा था कोई भी ऐसा नंबर जो रिपीट हो रहा होता है। जैसे ये 333 मैंने लिखा था 7575 68 68, ये वैल्यू इस तरह यहाँ पे वैल्यू जो है वो 5 बार बार रिपीट हो रही है वैल्यू। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन 2 है, इसकी स्टेटमेंट हमने ट्रू और फॉल्स बतानी है। 0.5 इज़ इक्वल टू 50 ओवर 100। अब हम ये स्टेटमेंट बताते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। 0.5 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे मैं पूरा क्वेश्चन लिखता हूँ, 0.5 इज़ इक्वल टू 50 ओवर 100। अब हमने देखना है कि दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड इक्वल आती हैं या नहीं आती। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 0.5 को नीचे आएगा 100। अब इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 100 लाने के लिए हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका क्वेश्चन जो है ना, आपको पहले मैं बता दूं, ये क्वेश्चन जो सबसे लास्ट वाला है इसका 6 जो है, ठीक है। ये क्वेश्चन और जो मैं अभी आपको जो करवा रहा हूँ क्वेश्चन 2 का पार्ट 1, ये तकरीबन ये दोनों क्वेश्चन सेम है। अगर 5 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 50 आता है। 10 10 क्या होता है जो स्टूडेंट्स? 100। ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू तकरीबन सेम है, तकरीबन तो नहीं बल्कि है ही बिल्कुल सेम। 50 ओवर 100, 50 ओवर 100, इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। नेक्स्ट जो लिखा हुआ है सेकंड पार्ट 137 ओवर 10 इज़ इक्वल टू 1.37 लिखा हुआ है। स्टूडेंट ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फॉल्स कैसे है ये स्टेटमेंट? क्योंकि ये जो नीचे डेसिमल में उसमें फ्रैक्शन में लिखा हुआ ना 10 लिखा हुआ है, इसको जब उन्होंने पॉइंट्स में डेसिमल में चेंज किया है वहाँ पे उन्होंने मिस्टेक लिखा हुआ है। 137 ओवर 10 इज़ इक्वल टू लिखा हुआ है 1.37, ठीक है। ये स्टूडेंट ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों फॉल्स है आपको मैं अभी बताता हूँ। अगर हम इस साइड को हम सॉल्व करते हैं, दोनों में से किसी एक साइड को हम सॉल्व कर सकते हैं।
7। अब ये 10 है ना, 10 का पॉइंट्स जो होता है, अगर ये 0 हम इससे कैंसिल करते हैं, ये 1 जो है वो 3 और 7 पॉइंट के दरमियान लगेगा। ठीक है, ये इस तरह ये जो 13.7 बनता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ 1.37 लिखा है, इसलिए स्टेटमेंट क्या होती है, फॉल्स होती है। नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट, 345% इज़ इक्वल टू कितना हुआ, 3.45। ये परसेंटेज जो है लिखी हुई है ठीक लिखा हुआ है, 345% है, क्योंकि 35 ओवर 100 लिखेंगे, तो अगर इसको हम डेसिमल में लिखते हैं तो 3.45 ही इसका आंसर आता है। इस तरह ये स्टेटमेंट ट्रू है। 3 ओवर 7 गिव्स अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, अब आपने इसको ना डिवाइड करके देख लेना खुद, 3 और 17 को, ये लेस वैल्यू 0 लगाएंगे, 0.0, इधर भी पॉइंट लगाया, 17 2 ज़ार बड़ी वैल्यू हो जाएगी, 1 पे करते हैं तो 17, 3 और 1, फिर 0 लगाएंगे, 0, 17 को अगर किससे मल्टीप्लाई करें 5 पे, 85, 17 7 9 4 139 बड़ी वैल्यू है, 17 6 2 102 नहीं 11 आएगा, 119। अगर 8 पे करके देखते हैं, 6 और 5 136, इसका मतलब है हम इसको 7 पे ही करके देखते हैं, 7 1 1 9 1 और ये 1 0 फिर 0 110, तो 6 पे करें इसको, कितना आता है 102, तो ये 8 आएगा, फिर 0 लगाएंगे इधर, फिर 0। इस तरह ये स्टूडेंट्स ये वैल्यू चलती रहेगी। 17 4 ज़ार 8 68 होगा, 2 और 1, फिर 0 लगाएंगे, इधर 0 लगाया, और कितने बार 120 है, फिर हम 7 पे ही करेंगे इसको, 1 1 9 1। इस तरह ये स्टूडेंट्स वैल्यू चलती रहेगी। अब देखेंगे लेस वैल्यू 10 है, तो ऊपर हम क्या लगाएंगे 0। इस तरह ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन तो नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका लास्ट पार्ट है, 23.69 इज़ राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर इज़ 24। ये वो क्वेश्चन है जो आगे भी आएंगे इसमें। लास्ट जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5, ये दोनों किसके हैं, राउंड ऑफ के हैं। ये देखें राउंड ऑफ किया है, नियरेस्ट होल नंबर है, या अप टू 1 डेसिमल है, ये 2 डेसिमल है, और ये 3 डेसिमल प्लेसेस के ऊपर है। और ये राउंड ऑफ के जो कुछ क्वेश्चन हैं, और फिर आगे ये फ्रैक्शन को हमने किसमें डेसिमल में चेंज करेंगे इसको। अब मैं जो सबसे लास्ट वाला है, अगर इसको 23 पॉइंट लिखा हुआ है जी 69, अगर इसको हम राउंड ऑफ करते हैं 69 है, नियरेस्ट इसके जो होती है वो होल नंबर में क्या है 3 से नेक्स्ट अगर राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू है वो 6 है। आपको मैंने कहा था कि 5 है या 5 से बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है, तो वहाँ पे हम प्रीवियस वैल्यू जो होती है उसमें 1 प्लस करते हैं। अगर वो लेस दैन 5 है तो सेम जैसे वैल्यू होती है वैसे ही लिखी जाती है। अगर ये है तो ये क्या बन जाएगी वैल्यू 24 नियरेस्ट। तो ये यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखी गई है वो भी उन्होंने क्या लिखा है 24, इसलिए स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन 3 है, मैच ईच रैशनल नंबर इन द लेफ्ट हैंड कॉलम विद इट्स करेक्ट डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस इन द राइट हैंड कॉलम। ये दो कॉलम्स हैं, हमने इसको आपस में मैच करना है। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट पार्ट है इसका 2/3, ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। इसके आगे ये जो दूसरा कॉलम है वो सारे किस में वैल्यूज लिखी हुई हैं, डेसिमल में लिखी हुई हैं। अगर 2/3 को हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.66। अगर इसकी मैं बात करूँ, ये एक रिकरिंग फ्रैक्शन बनती है। ये देखें अगर डॉट्स भी हैं और सेम वैल्यू जो है वो 3 जो है सॉरी 6 रिपीट हो रही है बार बार वैल्यू। अगर हम सेकंड पार्ट है इसका 131/200, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, इसके पास हमारे पास आंसर आता है 0.655। ये जो क्वेश्चन है या आंसर है ये है टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ठीक है, पॉइंट्स के 3 वैल्यू के बाद ये पूरा डिवाइड होगी ये वैल्यू।
नेक्स्ट जो है इसका थर्ड पार्ट 1/6, 1/6 का जो आंसर है वो 0.166, आगे ये जो वैल्यू है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, आगे ये वैल्यू ऐसे चलती रहेगी। नेक्स्ट जो है 2/7, 2/7 का जो आंसर है वो 0.285714, ठीक है। ये जो हम जो पार्ट 4 को पार्ट बी के साथ हम इसको मैच कर देंगे। आगे है जी फिलिंग्स द ब्लैंक्स हैं, ये भी क्वेश्चन वैसे ये वर्कशीट है, इसमें मैं कुछ आपको पार्ट्स करवाऊंगा, बाकी आपने खुद इसमें कर लेंगे। इजी है ये, इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 ये दोनों तकरीबन सेम है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ ऑफ द नंबर्स लिखा हुआ है जी, ये नंबर्स लिखे हुए हैं, पार्ट्स हैं, करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर है, ठीक है। पॉइंट्स तक हमने इसका आंसर लिखना है, ये पॉइंट्स के बाद जो 1 डेसिमल हो गई, ये 2 डेसिमल पॉइंट्स के बाद और ये 3 डेसिमल। अगर फर्स्ट पार्ट इसका करते हैं तो ये लिखा हुआ करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर, अगर इसको वैल्यू को हम नियरेस्ट टू किसके करते हैं, होल नंबर के करते हैं स्टूडेंट्स, इसका आंसर जो आएगा वो 3 आएगा, ठीक है। कैसे है, क्योंकि 3 है, 3 से अगर राइट हैंड साइड पे वैल्यू 1 है, मैंने कहा था अगर लेस देन 5 वैल्यू होती है तो फिर ये डिवाइड ना, सॉरी, ये इसमें 1 जो हम ऐड नहीं कर सकते, ग्रेटर देन 5 वैल्यू हो उसमें हम करते हैं। नेक्स्ट जो है अप टू 1 डेसिमल प्लेस है, अगर 1 का ये है जी 1 डेसिमल, अब 1 के राइट हैंड साइड पे 2 वैल्यू मसलन 2 लिखा हुआ है, ये भी लेस देन है किससे, 5 से, तो सेम एज हम यही वैल्यू लिख देंगे। पहले का 3 है, सेकंड का कौन सा आएगा, 3.1 इसका आंसर है। अगर करेक्ट टू द 2 डेसिमल प्लेसेस, हमने इसको 2 डेसिमल प्लेसेस पे लेकर आना। अब देखें ये 2 डेसिमल है, 2 ये है, ठीक है, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, उसके अगर राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ 7, 7 जो है वो ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन 5 हो तो हम इसमें 2 में एक 1 ऐड कर देंगे, अगर 1 ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 3.13। नेक्स्ट जो है जी इसमें अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, 3 डेसिमल के ऊपर जो स्टूडेंट्स आता है 7, 7 से आगे नेक्स्ट जो राइट हैंड साइड पे वैल्यू लिखी हुई है 6 है, ये भी ग्रेटर देन 5 है, 3.12। अब जो 7 है, 7 1 एक ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगी वैल्यू 8, ठीक है स्टूडेंट्स। ये नेक्स्ट एक मैं आपको थर्ड पार्ट करवाता हूँ इसका। अगर फर्स्ट इसी का भी हम पार्ट लेते हैं, ठीक है, नियरेस्ट होल नंबर, नियरेस्ट होल नंबर 1 है, 1 के अगर राइट हैंड साइड पे 0 है, ठीक है, लेस देन 5 है तो सेम वैल्यू यही रहेगी, 1 ही हम इसको लिखेंगे। नेक्स्ट अप टू 1 डेसिमल है, 1 डेसिमल के ऊपर 0 है, नेक्स्ट भी आगे क्या लिखा हुआ है 0, तो इसमें हम लिखेंगे 1.0 एज इट इज़ रहेगी वैल्यू। नेक्स्ट जो है इसमें अप टू 2 डेसिमल है, 2 डेसिमल्स के अगर राइट हैंड साइड पे जो है ये 0 है, ये 2 डेसिमल पे है, ये राइट हैंड साइड पे कौन सी वैल्यू है 1, सेम हम वैल्यू यही लिखेंगे, इसमें चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट अप टू कितने डेसिमल हैं जी स्टूडेंट्स, 3 डेसिमल हैं, 3 डेसिमल्स के ऊपर कौन सी वैल्यू है जी 1 लिखा हुआ है, 1 के राइट हैंड साइड पे 2 है, तो हमने भी अब इसमें इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, हम सेम वैल्यू यही लिखेंगे 0 0 और ये 1। नेक्स्ट जो पार्ट्स हैं वो स्टूडेंट्स आप इसको खुद भी कर सकते हैं। अब जो इसको क्वेश्चन 5 है, ये क्वेश्चन 5 में राउंड ऑफ द डेसिमल प्लेसेस इंडिकेटेड बाय द सर्कल, ठीक है, इन सर्कल डिजिट्स, जो सर्कल डिजिट्स किए गए हैं इसको हमने क्या करना है, राउंड ऑफ करना है स्टूडेंट्स। इसको राउंड ऑफ करने के लिए जैसे ये फर्स्ट पार्ट है इसका 9 है, ठीक है, 9 के राइट हैंड साइड पे स्टूडेंट्स क्या है 0 लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए अगर हम इसका आंसर लिखना चाहें तो ये सेम वैल्यू यही रहेगी, क्योंकि लेस देन 5 है, लेस देन 5 जो भी वैल्यू होती है वो सेम एज लिखी जाती हैं वैल्यू। सेकंड पार्ट है जी इसका 210.53 लिखा हुआ है। अब जहाँ पे सर्कल वैल्यू डिजिट है उसके राइट हैंड साइड पे कोई डिजिट नहीं होता, इसलिए यहाँ पे जो सर्कल वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसके आंसर में हमने यही भी लिखेंगे 210.53, यही इसका स्टूडेंट्स आंसर होगा। नेक्स्ट है इसका 112.99999 लिखा हुआ है, इसके ऊपर ये सर्कल है जी 9 के ऊपर, ये थोड़ा सा जो है कह लें कि लेंथी होगा, कोई लेंथी तो नहीं है, मसलन ये 1 जो होगा वो कहाँ पे ऐड होकर आएगा, देखें यहाँ पे अगर 9 है, 9 से राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ 9, ठीक है, अगर फिर हम इसमें अगर +1 करेंगे तो ये बनेगी 10, 10 का 0 हम इधर लिखेंगे और 1 इसमें चला जाएगा स्टूडेंट, ये भी बनेगी 10, 10 का 0 लिखेंगे और ये 1 इसमें यहाँ पे चला जाएगा, अगर ये 113 बन जाएगी वैल्यू, ठीक है। अगर आपने लिखना है तो 0.00 इसमें लिख सकते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे इसका ये आंसर है। आगे जो लिखा हुआ है ना वैल्यू, इसका पीछे से आंसर आपका रॉन्ग है, ठीक है, उन्होंने पीछे किसी और आंसर लिखा हुआ है, इसका आंसर जो है 416.595 लिखा हुआ है, 5 की राइट हैंड साइड पे कोई वैल्यू नहीं होती।
अगर हम इसको फॉर सोल्यूशन हम करें तो हम कंसीडर ये करते हैं जो सर्कल डिजिट, जैसे यहाँ पे लास्ट वैल्यू थी, मैंने कहा था सेम वैसे लिखेंगे, 3 का 3 लिखते हैं। अगर आपने उन्होंने पीछे लिखा हुआ 60, हाँ 660 लिखा हुआ, 60 नहीं आता स्टूडेंट्स। इसका रीज़न क्या है कि राइट हैंड साइड जो हम सर्कल डिजिट, इसका राइट हैंड साइड पे कोई वैल्यू नहीं है। अगर कंसीडर करते हैं 0 तो 0 अगर लें तो लेस दैन 5 है, तो ये 5 का 5 ही वैल्यू रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट जो इसके पार्ट हैं कुछ, जैसे ये 7.916 है ना, 6 से आगे क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, 5 है। 5 है तो इसमें 1 और ऐड कर देंगे, वैल्यू क्या बनेगी, 7 बन जाएगी। नेक्स्ट है जी 39 लिखा हुआ है, 39.06, 9 से आगे राइट हैंड साइड पे 0 लेस दैन 5 है, तो सेम वैल्यू यही रहेगी, इसमें चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है जो स्टूडेंट्स राइट द फ्रैक्शंस, ठीक है, इन डेसिमल फॉर्म, ठीक है, इनका डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे हम। इसके डेसिमल फॉर्म लिखने के लिए जहाँ पे जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, जैसे 10 है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, 20 है, या फिर ये लिखी हुई है वैल्यू 40। 10 है तो इसका जो हम डिनोमिनेटर में या तो हम लेकर आएंगे 100 या 1000 की वैल्यू कुछ कम है जो क्वेश्चंस में आएंगे, लेकिन मोस्टली जो है जितने भी इसके पार्ट्स होंगे उसमें डिनोमिनेटर में हम 100 लेकर आएंगे। ठीक है, जब 100 लेकर आएँ तो उसको ईजिली हम उसको उसमें लिख सकते हैं, डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 1/10 है, 1/10 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10 से, क्योंकि 10 10s आर 100 होता है, 1 10s आर 10 और डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे 100। अगर इसको राउंड ऑफ करते हैं, अगर डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो ये बनेगी वैल्यू 0.10, इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट 1/5। 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से। अगर 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू क्या बनेगी, 100 बनेगी, 20/100। अगर इसको हम डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो ये 0.20। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये 0 इसके साथ होगा कैंसिल, ये 2 जो है वो 0 के साथ, ये 1 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, इसका आंसर ये भी हो सकता है, सेकंड अगर हम लिखना चाहिए ना 0.2 भी इसका हम आंसर लिख सकते हैं। 1/20 है जो स्टूडेंट्स, 1/20 को 20 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू 100 की आएगी, 5 1s are 5/100। अगर इसको राउंड ऑफ करते हैं तो ये 5 जो है वो 0 से कैंसिल होगा, ये 0 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 0 और ये 5, इस 1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 0.0 उससे स्टार्ट में लिख सकते हैं। आगे है जी ये सेकंड 1/40 लिखा हुआ है, 1/40। 40 को क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करें 80 आता है, 3 से करें 120 आता है, कि हमने इस वैल्यू को 40 को हम राउंड ऑफ करेंगे 1000 में लेकर जाएंगे। अगर 40 को हम 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, 40 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं 200 आएगा इसका, और ये 0 और ये 8, 0 0 और ये 10, ये देखें 1000 बनता है। अगर 40 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/40 मल्टीप्लाई 25 और मल्टीप्लाई 25 को 1 से मल्टीप्लाई किया 25 और 25 को 40 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आएगा, 1000। इसको हम राउंड ऑफ करेंगे, मतलब डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे इसको। ये 5 0 से कैंसिल हुआ, ये 2 0 से कैंसिल हुआ, ये 0 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 0 2 5। अब जो 1 रह गया, इस 1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, पॉइंट आगे इसमें 0 लिख लें, ये इस तरह, ये 0.025 इसका आंसर है। नेक्स्ट जो है इसका लास्ट पार्ट है 3 लिखा हुआ है जी 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को अगर 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मैंने पीछे आंसर में लिखा था, तो ये 100 की वैल्यू आएगी। 3/4 मल्टीप्लाई 25 और ये भी मल्टीप्लाई 25। 3 को 25 से मल्टीप्लाई किया 75/100 और इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 0.75। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। क्वेश्चन 7, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स एट डेसिमल बाय डिवीजन। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये सारे जितने मैंने 4 पार्ट्स लिखे हैं, इसके 8 है, मैंने 4 लिखे हैं। ठीक है, 4 आप इजीली इसमें इस क्वेश्चन के बाद इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2/5, ठीक है, 3/30, 17/25 और लास्ट में -18/125 है। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं 4 पार्ट्स, ये सारे फ्रैक्शंस में लिखे हुए हैं। इसका आंसर जो है हम लेकर आएंगे डेसिमल्स में, ठीक है, पॉइंट्स में लेकर आएंगे। दूसरा बाय डिवीजन मेथड है, ठीक है, डिवीजन से हम लेकर आएंगे इसको। 2/5 है, 2
जो नॉमिनेटर है वहाँ लिखेंगे, डिनोमिनेटर को 5 जो है वो बाय रखेंगे। अब 2 जो है वो लेस देन है इससे, 5 से ऊपर लिखेंगे हम 0, अगर पॉइंट लगाएंगे और 0 इधर, ये पॉइंट ऊपर, और 4 5 आर 20। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है 0.4, ये इसका आंसर है। ठीक है, क्योंकि किसमें था, फ्रैक्शन में लिखा हुआ था और आंसर हमने किसमें चेंज किया, इसका डेसिमल में चेंज किया। सेकंड पार्ट है इसका 3/30, 3/30, 3 और ये वैल्यू है 30 की, 0 वैसे जैसे भी ये 2 लेस देन था 5 से और ये 3 लेस देन है किससे, 30 से। पॉइंट इधर पे पॉइंट लगाएंगे 0 और 30 1 30। ठीक है, 0.1 आंसर है। ठीक है, 17/25, 17/25। अब 17 भी लेस देन है 25 से, 0 पॉइंट ऊपर लिख देंगे, पॉइंट 0 लगाएंगे। अब 25 का टेबल जो है नियरेस्ट हम 170 लेकर आते हैं। अगर 25 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 6 से, 30 और 3 इसमें कैरी चला जाएगा, 12 में 150, 150 अगर 7 से करते हैं तो 175 आएगा इसका। तो 6 से ये इसका आंसर है 6 150, 0 और ये 20 आया, एक और 0 लगाएंगे, वही 0 इधर लगा दें। अब ये 200 है, 25 7 और 175 और 25 8 200। ये स्टूडेंट, इसका आंसर जो है वो 0.68, ये इसका आंसर है। देखिए 0.4, 0.1, 0.68, ये 3 जो आंसर मैंने लिखे ये सारे टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, नाउस जो क्वेश्चन है इसका 18/125, 18 और 125 लिखने के बाद फिर ऐसे 0 लिखेंगे, पॉइंट 125 0 लिखा इधर, 180 बनेगी ये वैल्यू। अगर 2 पे करते हैं तो 250 आएगा, 1 पे इसको लिखते हैं 125, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, इधर आएगा 7 में से 2 के माइनस करेंगे तो 5 रह जाएगा, 0 और यहाँ पे भी लिख देंगे 0। 125 को मल्टीप्लाई करें तो 550 के करीब आएगी वैल्यू। 125 को अगर करते हैं हम मल्टीप्लाई 6 से बड़ी वैल्यू आई, 5 पे 4 पे करते हैं 20, 2 8 और 2 10, 1 और 1 का 4 में 4 ही आएगा इसका 500, 500 फिर ये 50, फिर एक 0 लगाएंगे, फिर इधर 0, 400 है, फिर यहाँ पे भी हम 4 पे करेंगे तो इसका आंसर पूरा आ जाएगा। कितने इसका 0.144 इसका आंसर है। ये भी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। ठीक है, ये क्वेश्चन में कहा गया है कि जितनी भी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को हम चेंज करेंगे किसमें, डेसिमल में, ये हमने इसको डेसिमल में चेंज कर दिया। चलते क्वेश्चन 8 की तरफ। आगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन 7 में जो सबसे लास्ट में पार्ट करवाया था ना, उसके साथ साइन का भी था, माइनस का साइन भी लिखा हुआ था। आपने उसको ना सिर्फ और सिर्फ आंसर में लिखना था। ठीक है, वो मुझे लिखना याद नहीं रहा। ठीक है, आपने उसका जब आंसर लिखा थे ना, जो भी उसका आंसर आया था 18/125 का जो आंसर था 0.144 था, उसके साथ आप माइनस लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। जब इसी तरह मैंने वो लास्ट इक्वेशन लिखा हुआ है, इसी तरह मैं उसका आंसर लिखूंगा ना, उसमें माइनस लगा देंगे बस। अब ये जो क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन 8 में कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एट टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, इसमें हम बताएंगे कि कौन से टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। ठीक है, जैसे ये मैंने फर्स्ट 3 पार्ट्स लिखे हैं और लास्ट वाला देखा हुआ है, इसमें मैंने n2 जो है वो स्किप किए हैं। ठीक है, इसमें 5/7 और 2/3 ये तो मैंने स्किप किए, बाकी मैं आपको करवाऊंगा इधर।
हम जब आंसर लिखेंगे फिर हमें पता चलेगा ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है या नहीं है। 13 अगर 13 को अगर 4 पे डिवाइड करते हैं, 4 3 12, 1 इधर पॉइंट लगाया, ये पॉइंट ऊपर लिखेंगे 0 0 नीचे लिखा, 4 2 8 2 0 ये 0 और 5 20। अब इसका जो आंसर है वो 3.25 है, ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, ठीक है। 3.25 आंसर जब आया था उसमें हम लिखेंगे, इसका आंसर में हम ये लिख सकते हैं 13/4 इज टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन फ्रैक्शन, ठीक है, ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। यहाँ आप सिर्फ ये देख सकते हैं टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन ये वाला पार्ट है इसका। आगे है नेक्स्ट 5/80 है। 5/80 5 वैल्यू अंदर लिखेंगे 80। अब ये लेस देन वैल्यू है किससे, 80 से 0 लगाएंगे, पॉइंट फिर 0 लगाया, पॉइंट लिखा इधर। अब ये बनती है वैल्यू 50 जो है फिर भी लेस देन है किससे, 80 से, फिर हम एक और 0 लगाएंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगी 500, ठीक है। अब अगर इसको करते हैं किससे, 80 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई 6 0 48 480, इसका नियरेस्ट है 6 6 या 480 0 और ये आ जाएगा 20, फिर 0 लिखेंगे, फिर इधर 0, ठीक है। 200 बना है। अब 280 को किस से मल्टीप्लाई करें, इसके 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आता है 160 0 और ये 4, फिर इधर 0 लगाएंगे, इधर 0 लगाएंगे, 400 है। अब 80 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 400 इसका आता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये भी जो है वो टर्मिनेटिंग है फ्रैक्शन, क्योंकि पॉइंट से आफ्टर 4 वैल्यू जो है वो पूरा डिवाइड हो गया। कुछ ऐसे दो जो पार्ट्स है, ठीक है, जो मैं इसके अब मैं नेक्स्ट टू आपको बताता हूँ ना, उसमें बताने के बाद फिर मैं देखूंगा कि अगर वो टर्मिनेटिंग है तो फिर जो स्किप किए हुए हैं तो वो आई थिंक उसमें से कोई नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख देंगे टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। नेक्स्ट है 13/25। ये वो क्वेश्चन है जो मैं कह रहा था कि इसमें साइन माइनस का लगा हुआ है, जो मैंने पीछे आपको क्वेश्चन में भी बताया था। क्वेश्चन 7 मुझे याद नहीं रहा था जिसका लिखना, 13 और ये 25, ठीक है। ये लेस देन है, ये 0 लगाएंगे, पॉइंट फिर 0 लगाएंगे, इधर पॉइंट लगाया। 25 को अगर किससे मल्टीप्लाई करें 125 क्या आएगा, 25 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें 125 इसका आएगा, 5 इसका रहेगा 130 में से 25 माइनस करेंगे तो 5 फिर 0 लगाए, इधर भी 0, 25 2 50, ये 0.25 जो आंसर है ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अब है इसका लास्ट पार्ट 3 आवर। अब इसके साथ अगर आपने लिखना भी था यहाँ भी इसका आंसर लिखेंगे ना जब आप -0.52, ठीक है। ये जो साइन का माइनस था, माइनस का साइन वो मैंने इसके साथ लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट जो आंसर क्वेश्चन है 3/125, इसको अब सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। 3 ये 125, 0 लिखेंगे इधर, पॉइंट फिर 0, फिर अब ये लेस देन वैल्यू है, फिर एक पॉइंट लिखा तो 0 लगाएंगे, एक और 0 लगाएंगे, 300 बनता है। अगर 125 को मल्टीप्लाई करें 2 से, 250 और ये 2, ये इसके लिए रेस्ट है, 3 से बड़ी वैल्यू आ जाएगी, 2 पे किया 250, 0 और ये 50 रह गया इधर, फिर 0 लगाएं, इधर भी 0 लिखा, 500 है। 125 को
मल्टीप्लाई करते हैं 4 से 20, 2 कैरी चला जाएगा, 8 में 2 ऐड किया 10, फिर 1 कैरी 500, पूरा पूरा डिवाइड हुआ 4 500। ये स्टूडेंट ये भी जो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, अब मैंने जो 4 पार्ट्स किए वो चारों टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। इसमें अब ये होगा क्वेश्चन जो मैंने स्किप किया है 2 पार्ट्स, उसमें नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस के भी हो सकता है। इसको आपने सिर्फ यहाँ पे लिख देना है। माइनस में कितना आया था इसका 0.024, इसमें टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन ये, लेकिन ये इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। Relation numbers cannot be represented. Which of the following ration number cannot be represented as terminating decimals? अब इसमें 8 पार्ट्स हैं कि क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9 ये तकरीबन सेम है जो मैंने आपको लास्ट में 4 पार्ट्स करवाए थे। इसके 8 पार्ट्स हैं, 3 आपको नजर आ रहे हैं, 4 ओवर 25, 3 ओवर 7 और लास्ट में मैंने लिखा हुआ 3 ओवर 250। इसमें जो कुछ हम बताएंगे टर्मिनेटिंग होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस के होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें जो पार्ट मैंने फर्स्ट लिखा हुआ है ये सॉल्व करेंगे, फिर हम देखेंगे ये टर्मिनेटिंग का है या नॉन टर्मिनेटिंग का है। सेकंड जो लिखा हुआ 3 ओवर 7 को लिखने के बाद फिर हम देखेंगे कि ये टर्मिनेटिंग का है या नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस का है। ठीक है, लास्ट वाला भी ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे। अब पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट 4 और ये 25, ये लेस वैल्यू 0 लगाएंगे, पॉइंट आगे 25 को 0 लगाया, 2 पे बड़ी वैल्यू होगी 50 आएगा, 25 तो ये 5 और ये 1 0 और ये 150। अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 150 आता है। इसका मतलब जो है 0.16, अगर माइनस ये साथ लिखा हुआ था वो मैंने लगाया -0.16, ये एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। ठीक है, आपने आंसर उसका पता ना जो नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगी, इसका टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ठीक है, फिर हम लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ठीक है, लास्ट है जी सेकंड पार्ट इसका 3 ओवर 7, 3 और ये 7 0.047 4 28। ठीक है, 2 लिखा, फिर 0, फिर इधर लिखेंगे 0, 3 7 21, बड़ी वाली वैल्यू 2 पे करते हैं तो 14, 6 0 लिखा, फिर इधर 0 लिखेंगे, 7 8 56, 8 56, ये 4 आएगा, फिर इधर 0 लगाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स अभी तक ये वैल्यू चलती जा रही है, अभी तक कंप्लीट डिवाइड नहीं हुई। ठीक है, 40 है, 7 7 49, 7 6 42, 7 5 35, फिर 5 इधर आएगा, फिर 0 लगाएंगे इधर और ये 0 नीचे लिखा। अब अगर करते हैं 50 आ गया, 7 7 9 49। ठीक है, 1 फिर इधर 0 लगाएंगे, फिर इधर 0। देखिए वैल्यू अभी तक कंप्लीट डिवाइड नहीं हुई। ठीक है, 7 1 7 3। अब इधर आपने पॉइंट्स के बाद कितनी वैल्यू मैंने लिखी है 1 2 3 4 5 6 लिखी है ना। अगर भी करते जाए मतलब कोई किस वैल्यू के ऊपर जाकर के ऐड होगा, इसलिए ये जो फ्रैक्शन है ये नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। ठीक है, अब आप इसको ज़्यादा बेटर जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस के अंदर, जो मैंने आपको इस लेक्चर के स्टार्ट में बताया था ना, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। जितना क्वेश्चन 8 का जो मैंने क्वेश्चन करवाए थे 4 वो भी टर्मिनेटिंग है, क्वेश्चन 9 का फर्स्ट पार्ट जो मैंने कराया वो भी टर्मिनेटिंग है, जो मैंने सेकंड पार्ट करवाया ये नॉन टर्मिनेटिंग है। यहाँ पे हम लिखेंगे, इसका नीचे जगह नहीं है, मैं आपको इधर लिख देता हूँ, ये नॉन टर्मिनेटिंग इसका आंसर होगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, फ्रैक्शन। नेक्स्ट है जी आगे 3 ओवर 250। ठीक है, ये सॉल्व करते हैं अब 3 ओवर 250 पॉइंट, ये 0 फिर 0 लगाएंगे पॉइंट। अब ये 30 जो है वो 250 से लेस वैल्यू है, फिर हम इधर 0 लगाएंगे, एक और 0 लगाएंगे, कितनी बन गई है। अगर इसको 1 पे करते हैं 250 को 1 से मल्टीप्लाई करें 250, 300 पे 250 माइनस करेंगे तो 50 आएगा, फिर एक 0 लगाएंगे, ये बन जाएगी 500। ठीक है, अगर ये 500 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आता है
पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगी ये वैल्यू। -3/250 का जो आंसर आया वो है 0.012। ये देखिए स्टूडेंट कौन सी फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन होगी कौन सी, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगी। नॉन टर्मिनेटिंग ये वाली है, ठीक है, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, ठीक है। ये स्टूडेंट्स मैंने 3 पार्ट्स करवाए हैं, बाकी भी सारे डिवीजन के हैं, ठीक है। अगर जो वैल्यू है वो चलती रहे, मतलब इसका एंड पॉइंट नहीं आता, आफ्टर 4 डेसिमल्स के बाद ना आपको अंदाजा हो जाएगा। मैंने जितने भी ये पार्ट्स आपको करवाए हैं ना, लेकिन इसके 3 पार्ट्स में है, इसका 2 पार्ट्स में है। पीछे भी मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें 4 पार्ट्स पे जाकर इसका एंड हुआ था, जहाँ पे 4 पार्ट्स के बाद नहीं हो रहा, इस दैट मीन्स कि ये वैल्यू कौन सी होगी, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। प्रेजेंट टाइम की तरफ चलते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स एज फ्रैक्शंस। ये देखिए 3 पार्ट्स मैंने लिखे हैं, इसका टोटल कितने हैं, 6 हैं, 6 है या 7 है। इसमें 0.25 फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट इसका 5.04 और लास्ट वाला जो है 6 जो है मैंने 1.2144। इस तरह के लास्ट जो दोनों पार्ट्स हैं ना, बल्कि 3, 5, 6 और 7, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तकरीबन क्वेश्चन सेम है, इसलिए मैंने जो सबसे लास्ट वाला जो है एक बड़ी वैल्यू वाला वो मैंने लिख दिया है, ठीक है। ये सबसे लास्ट वाला पार्ट 6 नहीं है, 7 है, ठीक है। ये 7 पार्ट है सबसे लास्ट वाला, ठीक है। 1 पॉइंट ये लास्ट है। अब जो है क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं ये सारे डेसिमल में, इसका आंसर हमें लिखना है फ्रैक्शंस के अंदर। फर्स्ट पार्ट अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 0.25, ये पीछे ऑब्जेक्टिव में भी था कुछ इस तरह का क्वेश्चन, पॉइंट मूव किया तो ये 100 आएगा, ये 25/100 है। अब 25 और 100 सेम टेबल पे आ जाते हैं, किस पे आते हैं जो स्टूडेंट, इसको हम डिवाइड करते हैं 25 पे, 1 जार और 4 जार। देखिए इसका जो आंसर है वो किस में है, फ्रैक्शन में, 1/4, ठीक है। अगर आप इसको फिर डिवाइड रीचेक करना चाहते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर आएगा 0.25, ठीक है। ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। 5.04 तो डिनोमिनेटर में वैल्यू आएगी 100 की, 504/100। अब 5 और 4, 504 जो है नीचे लिखा हुआ है 100, 2 पे भी हो जाता है और 4 पे भी डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अगर इसको 4 पे करते हैं 504 को 4 1 जार 4, 4 2 जार 8 और ये की वैल्यू 2 और ये 6 जार 24, 126। 504/100 डिवाइड किया हमने किस पे, 4 पे, ठीक है स्टूडेंट। अब इसका आंसर आता है 126 और इसको करते हैं तो 25 इसका आंसर आता है, ठीक है। ये इसका आंसर है। अगर आप 2 पे करते हैं तो 2 को आपने 2 टाइम करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम आप 2 पे करेंगे, फिर जो आंसर आएगा फिर उसको आपको 2 पे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर डायरेक्ट आप 4 पे करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा 126/25। ये जो है टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, ये भी क्योंकि आंसर ये टर्मिनेटिंग है तो इसका जो आंसर लिखा गया वो फ्रैक्शन में। नेक्स्ट सबसे लास्ट वाला पार्ट है, ये थोड़ा सा लेंथी होगा, ठीक है, क्योंकि नॉमिनेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में फ्रैक्शन सॉरी डेसिमल है, आपको नजर आ रही। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं 1.2144, इसको डिनोमिनेटर में आएगी 1 1 2 3 4, 1 2 3 4, 0 लगाए, आगे है 0.012, ठीक है। इसको डिनोमिनेटर में 100 0 0 और ये 0, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो अगर हम लिखते हैं इसको 12144 और 1 कितने 0 है 4 0 लगाए। अब ये वाली वैल्यू है, ये नीचे डिवाइड हो रही है ना, तो ऊपर जाकर इसकी वैल्यू होगी मल्टीप्लाई करते तो है ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। 1000 की वैल्यू ऊपर चली जाएगी 1000 जो है, और 12 जो है वो नीचे हम इसे लिख देंगे इसका, ठीक है। अगर इसमें कितनी वैल्यू है 1 2 3 है ना, ये 3 0 1 2 3 इस 3 0 से कैंसिल हो जाएंगे। अब है 121/4 और जो 10 ये वाला है, इस 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 120 आता है इसका। अब हमने इसको फिर किसी सेम टेबल पे लेकर आना है, ठीक है। 6 पे भी आ सकता है और 4 पे भी आ सकता है।
ठीक है। 6 और 4 पे हम करते हैं। अगर 6 और 4 अगर दोनों को 6 4 और 24, अगर 24 पर डायरेक्ट इसको हम डिवाइड कर दें, ठीक है, 1 2 1 डबल 4 2 और 120 को डायरेक्ट इसको अगर डिवाइड करते हैं, इसका जो आंसर आएगा, ठीक है, इसको मैं डिवीजन में आपको साइन लिख देता हूँ कि आपने इसको डिवाइड किस पे करेंगे, 144 और 120 डिवाइड करेंगे 24 पे, ठीक है। डायरेक्ट मैंने इसमें आप शुरू में मैंने बताया था 6 पे भी हो जाता है और 4 पे भी हो जाता है। अगर आप डायरेक्ट इस पर 24 पे कर लें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अगर 1 2 1 डबल 4 को 24 पे डिवाइड करते हैं, आंसर में आएगा हमारे पास 506 और 120 को करते हैं इस पे 24 पे डिवाइड, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 5, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर है। इस जैसे में क्वेश्चन 5 6 और 7 ये दोनों तीन क्वेश्चन और तीनों सेम है, इसलिए मैंने एक लास्ट वाला आपको क्वेश्चन करवा दिया है। चलते हैं क्वेश्चन 11 की तरफ। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रिकरिंग डेसिमल्स। ये क्वेश्चन 11 के पार्ट्स में 6 and 3 लिखे हैं। लास्ट वाला जो थोड़ा सा लेंथी था वो मैंने लिख दिया इधर, 10 और 3 111 और 495, ठीक है। और इसमें अगर बात करें तो ये पार्ट तो 6 हैं, हम इसको डिवाइड करेंगे, देखेंगे कि ये रिकरिंग की कौन से डेसिमल्स की आएंगी। 2/3 आता है या जो मैंने लिखे हुए वो वैल्यू आती है, जो मैंने स्किप किया उसमें से आता है। लेकिन ये सारे पार्ट्स सारे इसलिए नहीं करवाता क्योंकि स्टूडेंट्स ये सारे सेम हैं पार्ट्स, ठीक है। अगर देखिए 6 से मैंने 3 करवा रहा हूँ, 3 सेम भी ऐसे ही होंगे। देखिए आपने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं ना इस पूरी एक्सरसाइज के, वो सारे डिवीजन के हैं। डिवाइड करेंगे आपको वहाँ से पता चलेगा ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। या फिर उससे पहले हमने उसको चेंज किया था क्या उसका नियरेस्ट वैल्यू के ऊपर, होल पे 1 पे 2 पे 3 और डेसिमल प्लेसेस के ऊपर। इसमें अब चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ मैं। 2/3 है, 2 और 3 को अगर हम डिवाइड करें 2 और ये 3 है, लेस वैल्यू है तो यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे 0.6 का 3 6 18, फिर 2 लिखेंगे, फिर 0, फिर 20, फिर 6 18, फिर 2, फिर ये 0 लिखा, फिर 0, फिर 6 18, फिर 22, ये 0 लिखा, इधर आएगा 6। देखिए स्टूडेंट्स 6 जो है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। पीछे मैंने एक ना आपको जब एग्जाम्पल समझा रहा था उसमें मैंने कहा था सेम कोई डिजिट होगा वो बार बार क्या होता है, रिपीट होता है रिकरिंग फ्रैक्शंस के अंदर। 18 फिर ये 2 आएगा, ठीक है। फिर अगर लिखना आपने इधर 0 लगाएं, फिर इधर 6 लगाएं, फिर इधर बनेगा 18 और 2, बस इतना काफ़ी है, ठीक है। ये 0.6666 आगे पता नहीं कहाँ पे ये वैल्यू जाकर ऐड होगी, जो जहाँ पे ये पूरा डिवाइड होगा। इससे एक तो ये क्या उसका नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, सेकंड इसमें कौन सी है, रिकरिंग फ्रैक्शन है, क्योंकि एक डिजिट जो है 6 से वो बार बार रिपीट हो रहा है। आगे इसका थर्ड पार्ट है 2 और 7/3, 14 में 3 ऐड करेंगे 17 और 7, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं। 17 और 7 7 2 14, 3.0 ये पॉइंट ऊपर लिखा, ऊपर वैल्यू लिखा पॉइंट 04 28, फिर 2 लिखा, फिर 0 लिखे इधर, फिर 2 पे करेंगे तो ये बनेगी 7 2 4। इस तरह का मुझे याद आ रहा है, मैंने पहले भी एक क्वेश्चन आपको करवाया है, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन कौन सा 9 और 8 में ऐसा था, जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन मैंने लिखा था, ये नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, लेकिन वहाँ पे भी 7 पे ही डिवाइड हो रहा था। तो कहते हैं 6 आता है, फिर इधर 0 लगाए तो ये 0 इधर लिखा, 7 8 56, ठीक है। और फिर ये 4, फिर 0 लिखा, ये 40 बनेगा। 7 7 बड़ी वैल्यू, 7 5 हाँ वही है क्वेश्चन, 7 5 35, तो ये 5 लिखा, फिर इधर 0 लगाते हैं तो ये 0 इधर लिखेंगे, 7 7 49, अब ये 1 लिख दिए तो काफ़ी है इतना, ठीक है। 100 कितना 2.42857, ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट जो है लास्ट जो पार्ट पे लिखा हुआ है 10 होल 311/495, अगर 10 को 495 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 49,000 आएगा, 510, ठीक है। उसमें अगर 311 ऐड करते हैं, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था ना,
ये बनेगा 4950, 4950 में 311 ऐड करेंगे, ठीक है। 16 कितना आएगा इसका 12 और ये 52, मतलब 5261, ठीक है। 5261 ओवर 495, 5261 ओवर 495, इसको आप डिवाइड करें 5261 495, अगर इसको 1 पे डिवाइड करते हैं मल्टीप्लाई, वहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू यही आएगी सेम 495, 6 में से 5 के माइनस करेंगे 1, 12 में से 9 के 3 और यहाँ पे 0 रह जाएगा, वैसे ये 11 आ जाएगा इधर। अब अगर इस पे देखिए 310 लिखा हुआ है ना, 311 है, 311 लेस देन वैल्यू ऑफ 495 से, तो अकॉर्डिंग टू मैथ रूल हम इधर लगाएंगे 0, इधर पॉइंट लगाकर 0 इधर लिख दिया और लिखने के बाद ये 3110 है। अब अगर किसको मल्टीप्लाई करते हैं 495 को मल्टीप्लाई करें हम 95 6 के साथ 30, 3 कैरी चला जाएगा इधर, 9 6 54, 54 में 3 ऐड करें 7, 5 कैरी, 24 में 5 ऐड करेंगे 29, ठीक है। ये इसका नियरेस्ट वैल्यू है, पॉइंट लिखा है 6 और 29700, यहाँ से कैरी लेंगे तो ये बनेगी 11 में से 7 करेंगे माइनस तो 4 इधर रह जाएगी वैल्यू इसकी 0 की, तो यहाँ से 3 से कैरी लेंगे 10 में से 9 गए तो 1, 0 लगाया फिर एक और 0 इधर लगा दें, ये बनती है 1400 बस 1400। अब 495 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं 495 96 लिखा जाता है, 2 से करते हैं 2 5 10, 1 कैरी 18 में 1 ऐड करेंगे 9, 19 1 कैरी चला जाएगा, 8 में 1 ऐड करेंगे तो 9। अगर उस पर करके देखते हैं 495 को 3 से 3 5 15 का लगा 5 1 कैरी, 27 में 1 ऐड करेंगे तो 28 का लगा 8 2 कैरी, ठीक है। 4 3 12 में 2 ऐड करेंगे तो ये देखिए 1485 है, ठीक है। 1485 ये बड़ी वैल्यू है, ठीक है। अब इसको हम किस पे करते हैं 2 से ही इसको मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर में क्या है हमारे पास 990, 0 यहाँ से कैरी लिया तो ये बनेगा 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1, ये 13 रह जाएगा इधर, 13 में से 9 माइनस करेंगे 3, फिर ये 0 फिर ये 0, 3100। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, ये 3100 है, ये देखिए इसमें जब हमने 6 पे किया था, ठीक है स्टूडेंट्स, ये 3100 से मतलब बड़ी वैल्यू आई थी 300 कितनी थी 2970 आया था, ये मैं बात कर रहा हूँ जब 6 से मल्टीप्लाई किया था ये वाली वैल्यू। अगर 6 से हम बड़ी वैल्यू लें किस पे, इसको मैं पहले रेस करता हूँ, रेस करने के बाद मल्टीप्लाई करते हैं 8 पे करते हैं, 495 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से 40, 4 कैरी 9 8 से 72 में 4 ऐड करेंगे 76, 6 7 कैरी 32 में 7 ऐड करेंगे तो 39, ये भी बड़ी वैल्यू होगी 42 और 39, ये बड़ी वैल्यू है इससे। और अगर उस पे करते हैं, ये देखें 3960 है, इस पे 8 पे करते हैं तो देखिए यहाँ पे 3100 है, इसमें सब्ट्रैक्शन में इतनी गलती होगी, 0 में से 0 गया 0 और 10 इधर दिया था 1, हाँ यहाँ पे रह गया था 13 में से 9 माइनस करें तो 4 आता है स्टूडेंट, ये 4100 है, ठीक है। ये 8 भी इसमें नियरेस्ट इसकी वैल्यू आएगी 8 और ये 3960, फिर आगे जो है वैल्यू इसमें 10 बनेगा, 10 में से 6 के 4, ये भी 10 बनेगा, 10 में से 9 के तो 140। अब ये वैल्यू आगे फिर चलती जाएगी, देखिए ये 140 था ना ये वाला, आगे 0 लगाया मैंने इधर जैसे ये लगाते हैं, फिर अगर आप इसको करना चाहते हैं तो सिर्फ किस पे किया था हमने 2 पे किया था, 2 इधर आएगा, फिर आगे ये वैल्यू बनेगी 990, 0
ठीक है। फिर इधर लिखेंगे 1, फिर इधर आएगा 4, फिर ये वैल्यू ऐसे 410 आ गई। इस तरह ये वैल्यू चलती रहेगी। ठीक है, ये जो वैल्यू है ना रिपीट होती रहेगी। 6 2 8 2, फिर आगे इसके आगे 6 आएगा, फिर इसके आगे 2 आएगा, फिर आगे 6 आएगा। इस तरह ये वैल्यू आगे चलती रहेगी। इसलिए ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग नहीं, ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग फ्रैक्शन है। ठीक है, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन एक्सरसाइज का लास्ट है 12, उसके बाद हमारी इंशाल्लाह एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। फाइंड द डेसिमल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। इस फ्रैक्शंस के हमने सिर्फ डेसिमल पॉइंट्स देखने हैं। ठीक है, डेसिमल मीन इसका जो पॉइंट आंसर है वो पॉइंट्स में, इसमें हमने ये बताएंगे कि टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, या फिर कौन सी वैल्यू है रिकरिंग फ्रैक्शंस की है। ठीक है, 24 1 ऐड करेंगे 25 अगर 6। ठीक है, और 25 को अगर 6 पे डिवाइड करते हैं 4 are 24, 1.00 पॉइंट लिखा, 4 6 are 40 बनेगा ये 6 6 are 36, फिर ये 0, फिर 0 इधर लिखा, फिर 6 are 36। इस तरह ये वैल्यू चलती रहेगी। फिर 0 लिखेंगे 0, फिर ये 6 36 आएगा इधर, फिर 4। ये इतना काफ़ी है। पॉइंट्स के बाद आप 4 5 वैल्यूज तक लिख दें, इतने काफ़ी होता। हमने सिर्फ इसको किस में लिखना था, डेसिमल में। डेसिमल में हमने इसका आंसर लिख दिया। आगे 5 और 5 ओवर 18, इसको अगर 5 को 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 आता है। 90 में 5 ऐड करेंगे तो 95, 95 ओवर 18, 95 ओवर 18, 95 को 18 पे करते हैं। 18 इसके नियरेस्ट वैल्यू कौन सी आएगी, 5 पे करते हैं तो क्या आया था 90, 5.00 पॉइंट ऊपर लिखा। 18 3 बड़ी वैल्यू होगी तो 2 भी करते हैं, 2 पे किया तो 36 आएगा। 14 फिर 0 लिखा, फिर ये 0। 18 को अगर 5 से मल्टीप्लाई किया तो आया था ये, हाँ इससे बड़ी बात 100। 18 को 7 फिर 56 करेगा 6 5 कैरी 7 12 120, ये इसके नियरेस्ट है। 7 पे किया तो 126, 4 ये 1, फिर ये 0 लगाया, फिर इधर ये देखिए 140, फिर इस पे 7 पे आप करेंगे इसको तो ये आएगा 126, फिर 4, फिर ये 1, फिर इधर 0 लगाएंगे, फिर ये 0, फिर ये 7 पे करेंगे। इस तरह की वैल्यू अगर चलती रहेगी तो ये 126, फिर ये 4, फिर ये 1। इस तरह इतना काफ़ी है, 4 वैल्यू लिख दी है, इतनी काफ़ी वैल्यू है। ठीक है, ये 4.2 7 7 फिर 7 फिर 7 7 आगे पता कितने टाइम चलता रहेगा। आगे जो इसका लास्ट पार्ट 1/31 और 185, 1 को 185 से मल्टीप्लाई करें तो यही वैल्यू आएगी। अगर 31 इसमें ऐड करते हैं तो 226 इसका आंसर आएगा। 226 और 185, 226 185। ठीक है, 1 पे किया तो 185, 1 और ये 12 में से या तो पॉइंट ऊपर लिखा, ये 0, 410। 185 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, 10 1 कैरी, 16 1 ऐड किया 7, 17 1 फिर कैरी चला जाएगा 2 और ये 370। ठीक है, ये 2 पे इसके नियरेस्ट है 370, 0 और 11 440, इधर 0 लिखा था, ये वाला जो हमने लिखा है, फिर 0 400, फिर 2 पे करेंगे। ठीक है, 2 पे किया तो कितना आया था 370, 0 और ये बनेगी आप वैल्यू, हाँ 10 में से 7 किया तो 300 बन जाएगी, ये 0 इधर मैंने ये पहले लिख दिया था इधर। ठीक है, 185 को 300 है तो 1 पे करेंगे क्योंकि 2 पे बड़ी वैल्यू आती है। 1 पे किया तो 185, 5 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 और फिर ये 1, फिर आगे ये 0 लिखा इधर और ये इधर लिख दिया वैल्यू। ठीक है, ये कितनी है 1250 है। अब हम किस इससे बड़ी वैल्यू से करना पड़ेगा। 185 को अगर मल्टीप्लाई करें 6 से 30, 3 कैरी
48 में 3 ऐड करेंगे 51, लगा 5 इधर कैसे चला जाएगा और ये 11, ठीक है जी, इसके नियरेस्ट होगी। फिर ये 6 आ गई जी 1 1 1 0 0 4 1, ये देखें 140 आया, फिर आगे इसमें 0 लगाएं, ठीक है, फिर ये 0 आगे, ये इस तरह वैल्यू आपको इतनी काफ़ी है, इतना का लिखने के बाद, क्योंकि हमने इसको डेसिमल में लेकर आना है, डेसिमल में इसका आंसर आ गया आप तो कितने 4 डेसिमल पॉइंट्स लिखे हैं। इस तरह ये स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए, चैप्टर भी कंप्लीट है और आपकी एक्सरसाइज भी ये कंप्लीट है, ओनली वन इसकी एक्सरसाइज थी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर तक ज़्यादा से अपना बहुत सा